आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोविंग कश्मीर। मैं हूं मीर उमर और हर हफ्ते की तरह आज हमारे साथ वो एक शख्सियत है जिनको देखने के लिए आंखें तरसती हैं और लोग बेताब होते हैं कि कब इस शख्स का हमें कोई भी अक्स जो है स्क्रीन पे नज़र आए। ये वो शख्सियत है जिन्होंने कश्मीर में एंटरटेनमेंट लफ्ज़ जो मीडिया इंडस्ट्री में हम कहते हैं, एंटरटेनमेंट लफ्ज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये वो शख्सियत है जिन्होंने कश्मीर में पहली दफ़ा जो एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चैनल है उसको इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर हुसैन खान साहब की। हुसैन खान साहब ने अपना जो कैरियर है 1993 में स्टार्ट किया और 1993 में उन्होंने एक फ़िल्म में काम किया जिस फिल्म का नाम था वंचित, और ये फ़िल्म उसी साल रिलीज़ भी हुई। काफ़ी मशहूरियत हासिल करने के बाद 1999 तक हुसैन खान साहब ने कंटिन्यूसली कई सारे प्रोग्राम्स में काम किया। और मैं सारा अपनी तरफ से बताऊँ ये भी सही नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हुसैन साहब से बात करके आप तक सारी मालूमात फ़राहम करें, लेकिन मैं आपको ये बात कहना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि आज की जो शख्सियत है इस कश्मीर में एंटरटेनमेंट या फ़िल्म मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें हुसैन साहब का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। इन्होंने काफ़ी मुद्दत तक कश्मीर में स्ट्रगल किया, हालांकि हालात बहुत ही नागवार थे क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ही अलग अलग अंदाज़े से देखा जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो कोशिशें हैं, अपनी जो मेहनत है, उसको बिल्कुल बरकरार रखते हुए कश्मीर के टैलेंट को, कश्मीर के मीडिया को ना कि सिर्फ कश्मीर के प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी पहुंचाया। और आज हमारे साथ ये शख्सियत हमारे बिल्कुल साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल अदब से इनके साथ पेश आऊँ और बिल्कुल जो भी मैंने आज तक सीखा है और इनके सामने अपने आप को प्रेजेंट सही तरीके से करूँ। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रोविंग कश्मीर में हमारे साथ बात करने के लिए। जाहिर सी बात है कि आपको इंट्रोडक्शन की मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस चैनल पे ग्रोइंग कश्मीर पे आऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एड वर्ल्ड से मैं रिलेटेड था, कश्मीर में इंट्रोड्यूस भी किया था मैंने उस चीज़ को, जो टेलीविज़न पे एड्स चलते थे कि भाई इसी पैसे से मैं अपनी फ़िल्म शुरू करता हूँ। तो कश्मीर डेली की शुरुआत हुई 2009 से लेकर 12 तक। तो स्क्रिप्ट वगैरह इस पे काम मतलब और ये भी देखता था कि कैसे होगा, किससे मिला जाए। लेकिन 2012 में, 12 के एंड में हमने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो 2013 सितंबर में इस फिल्म की शुरुआत हुई और लगातार 2016 तक ये फिल्म बनती रही। और 2017 में हमने इसका कश्मीरी वर्जन यहाँ रिलीज़ किया। SKICC में 14 दिन चली और बड़े लोगों ने देखी, करीब 10,000 लोग। हुसैन सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया कश्मीर डेली का, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 1999 में कभी हम भी खूबसूरत थे, एक मूवी थी आपकी। ये दैट वाज अ टीवी सीरियल। एग्जैक्टली, वो एक टीवी सीरियल था जिसमें आप खुद बतौर डायरेक्टर भी थे और आप ही उसके राइटर भी थे। तो जहाँ हम कश्मीर डेली की बात कर रहे हैं, ये तो एक डिकेड के बाद हुई, लेकिन इसकी शुरुआत आपको नहीं लगता कि 1999 में ही हो गई थी? शुरुआत तो मैं कहूँगा कि 1993 में ही हुई थी। मैं कह रहा हूँ ना, 25 साल से मेरा ये अपना प्रोडक्शन हाउस है। 93 में शुरुआत की थी, 96 में मेरा प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ और मैंने कई सारे प्रोग्राम्स में, आप अगर नाम लेने बैठ जाऊँ तो आपका टाइम नहीं बचेगा उतना। डॉक्यूमेंट्रीज, इवन आई हैव वर्कड फॉर इंटरनेशनल documentary on Iran, basically on Kashmir. It was called Iran Sagir. It was telecasted on सहर टीवी। तो वो भी किया है। और ये जो कभी हम खूबसूरत जो कह रहे हैं आप, ये बेसिकली एक पायलट शूट करना था और इसे फिर बाद में क्या कहते हैं, आगे प्रमोट करना था, तो वो भी बनाया था। और नो डाउट कि हमारी शुरुआत जो है वो 96 से मेरे प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत हुई और काफ़ी सारी आप फिल्में जो है, पहली फिल्म जो है
एज अ फीचर फिल्म जिसे कहते हैं, फुल लेंथ फिल्म, वो मेरी बनी है, शुरू हुई थी 2013 में और रिलीज़ हुई 17 में कश्मीर इधर SKICC में, और उसके बाद 2018 के जनवरी में वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई थ्रू PVR। एक कलाकार के हिसाब से हम कहें, क्योंकि 25 साल एक बहुत ही बड़ी मुद्दत है, कि किस तरह की जो एक दिमाग में, एक जहन में होती है कि एक चाह, एक फोकस्ड रहता है एक इंसान की, नहीं अगर इतनी हार्डशिप्स आ रही हैं, इतनी मुश्किलातें आ रही हैं मेरे सामने, लेकिन मैं पीछे हटूंगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से आपने अपने आप को प्रोड्यूस किया पूरे दुनिया में, उस तरह से अभी हमने दूसरे को, किसी को तो यहाँ पे देखा नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर आप इतना फोकस थे और आप कभी भी इतने मुश्किलात के बावजूद हटे नहीं, पीछे नहीं रहे आप? मेरा ये मानना है कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग देन फोकस ऑन इट। नो डाउट हार्डशिप्स आएंगी, ये मेरे साथ ही नहीं हर एक के साथ आई हुई हैं। जो भी आज एक कामयाब इंसान है उसके साथ सख्तियाँ ज़रूर गुजरी हैं। तो मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि फिल्म मेकिंग, टेलीविज़न, एडिटिंग, डायरेक्शन, इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। तो हालांकि कई एक ऑफर्स मेरे साथ हुई कि इस तरह का ये काम करो, ये बिज़नेस करो। मेरे वालिद साहब मरहूम, उनकी चाहत थी कि मैं कुछ फाइनेंशियली अपने आप को गेन करूं, लेकिन जब उन्होंने भी बाद में देखा कि इनका जुनून जो है फिल्म मेकिंग के पीछे है, तो जब तक वो इस दुनिया में थे तब तक मेरा साथ दिया और हमेशा मेरे साथ रहे। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि जो चाहा वो मिल रहा है, इंशाल्लाह, शुक्र उस पाकज़ात की। तो मैं ये कहूँगा कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये डेडिकेशन है और यू हैव टू फोकस व्हाट यू वांट टू अचीव, तो ज़रूर मिलेगी कामयाबी। एक कलाकार के लिए, एक फनकार के लिए रिकॉग्निशन और क्रिटिक, ये दोनों चीज़ें कितनी अहमियत रखती है? दोनों अहमियत है, दोनों की अहमियतें हैं। जब तक आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है एज अ एक्टर और एज अ फिल्म मेकर और एज एन टेक्नीशियन, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन क्रिटिसिज्म या क्रिटिक का होना भी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको आपकी गलतियां मालूम होती है, आप पे जो तनकीद किया जाए उस पे आप फोकस करके उसे ठीक कर सकते हैं। दोनों बहुत अहम है और हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड, और मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ। बेशक सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो दूरदर्शन को लेकर अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे फनकार हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने अपना लोहा जो है इंडस्ट्री में मनवाया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर हम बाकी सारी स्टेट्स के साथ कश्मीर को कंपेयर करें, जम्मू कश्मीर को कंपेयर करें, या हम अपने आर्टिस्ट्स को बाकी सारे जो स्टेट्स के आर्टिस्ट उनके साथ कंपेयर करें, तो कहाँ पे आपको अभी, क्या आपको कहीं पे कोई कमज़ोरी नज़र आती है, कहीं पे कोई वीकनेस है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या इकोनॉमिक बूस्ट के हवाले से हो या जो एक एक्सपोजर की हम बात करें उसके हवाले से हो, तो कहाँ पे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं कश्मीर के एक्टर्स को लेकर या क्रू मेंबर्स को लेकर बनाई है। हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है बेड नंबर 17, उसमें भी सिर्फ कुछ एक लोग को छोड़कर पूरा कास्ट क्रू जो है वो J&K का है। यहाँ का टैलेंट बहुत बढ़िया, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। हाँ, आपने सही बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसमें कोई शक नहीं, और एक्सपोजर की कमी है। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ के लोकल एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं बॉलीवुड के साथ। हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड के साथ काम कर रहे हैं, रोज़ आ जा रहे हैं, बॉम्बे शूट के लिए जाते रहते हैं। तो दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा फीलिंग आता है उसके लिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ की टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से बंद पड़ी हुई है। उससे सफ़र हुआ है यहाँ का आर्टिस्ट, यहाँ का टेक्नीशियन, यहाँ के फिल्म मेकर्स बहुत सफ़र हुए हैं। जहाँ तक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का सवाल है तो उसके लिए बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहूँ, हमने
2013 में शुरू किया था। उसके बाद हमने बेड नंबर 17 बनाई, लाइंस बनाई, और जम्मू के प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिलकर उनके साथ कोलैब करके हमने लगभग 17 फिल्में बनाई हैं और 7-8 वेब सीरीज़ बनाई हैं। J&K अंदर हमने करीबन 20-22 प्रोजेक्ट्स अब तक किए हुए हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे लाइंस आई, अभी लिहाफ आई, अंगीठी आई शिमारो पे, और कई एक फिल्में हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 8 एक प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से अभी स्ट्रीमिंग है ऑन। हुसैन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप एक्टर भी रह चुके हैं खुद, आप एक्टर हूँ अभी भी। बिल्कुल माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कभी कभी जब एक डायरेक्टर किसी सेट को लेकर एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है, किसी भी फीचर को लेकर कोई शॉट उसको डेवलप करना होता है, उस टाइम पे एक इमेजिनेशन होती है उसके दिमाग में कि मुझे ये वाला सेटअप चाहिए, लेकिन आप क्या उस सेटअप को फिर कश्मीर में देख पाते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने अभी फिर से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं कहीं ना कहीं ये सवाल उस इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो इमेजिनेशन एक डायरेक्टर की होती है, क्या वो हमेशा फिर मुतमईन हो जाता है जो उसके सामने सेटअप अवेलेबल होता है? देखिए, पर्सनल बात करूँगा एज एन डायरेक्टर और एज एन एक्टर। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका स्क्रिप्ट होता है, जब आप उस फिल्म को, उस स्क्रिप्ट को पर्दे पे उतारने के लिए फिल्म बंद करना चाहते हैं, तो हार्डली 70% आप 70% आप कामयाब होते हैं, क्योंकि जो आपने सोचा हुआ होता है वो 100% नहीं मिलता है, और हमेशा दिल में ये रहता है कि यार और कुछ करना चाहिए इसमें। तो वो चीज़ रहती है। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, वो उसमें कोई शक नहीं यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन हम लगे हुए हैं सर, और ये आपके साथ वादा करते हैं, जिस तरह से ये पिछले 25 साल गुजरे हैं और आगे जितनी ज़िंदगी बाकी है, कश्मीर में जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री आएगी और रीजनल इंडस्ट्री आएगी, और उस पर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ हमेशा, इस मामले में हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और इंशाल्लाह ये हम करके रहेंगे, चाहे किसी का साथ हो या ना हो, हम करके रहेंगे। हुसैन सर, दो बातों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला ये कि क्योंकि आपने हर एक एंगल से मीडिया इंडस्ट्री को देखा, फिल्म इंडस्ट्री को देखा, या आपने जो हमारा टेलीविज़न मीडिया होता है उसको भी आपने देखा। कश्मीर में आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं जहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं परफॉर्म करते रहते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम बनाते हैं, या कोई फ़नी वगैरह कुछ ह्यूमरस कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या कोई आपके पास कॉन्सेप्ट है इन लोगों के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे इनको ड्रामा, एक्टिंग, इस शोबे में इनको लाया जाए? क्या कहीं पे कोई ऐसा प्लान है? अभी फिल्म पॉलिसी में भी ऐसा, जो अभी आने वाले कुछ दिन पहले फिल्म पॉलिसी डिक्लेयर हुई, उसमें भी ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि एक इंस्टीट्यूट बनेगा यहाँ पे। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि जब से मेरा प्रोडक्शन हाउस यहाँ आया है, मैंने लड़कों को ट्रेंड किया है, उनको हमेशा यहाँ चाहा है कि वो सीखें। नो डाउट यहाँ कमी है इस चीज़ की, लेकिन सीखने में हमने हमेशा पेशकदमी दिखाई है, हमेशा आगे रहे हैं। जहाँ तक आपने स्किट्स वगैरह की बात की, तो मैं इस मामले में आपको ये कहूँगा कि जो अभी सोशल मीडिया आया हुआ है, छाया हुआ है इनफैक्ट, उस पे हमारे जो टैलेंटेड लोग छोटे छोटे स्किट्स करते हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी छोटी छोटी स्टोरीज़ या रील्स डालते हैं, उनमें अपना टैलेंट को दिखाते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हम लोगों को ये मौके नहीं मिलते थे, लेकिन अभी है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आज के न्यू कमर्स हैं, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ करें। भले ही आप छोटे छोटे स्किट्स बनाएं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं, उसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डालें और अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है किसी की नज़र पड़े कि भाई ये तो बहुत अच्छा करे, और उनको बहुत एक अच्छा चांस मिले। हुसैन खान यंग जनरेशन के लिए कैसे अवेलेबल है इन कंसर्न विद
एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। हमेशा से अपने यंग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। जब भी वो चाहें मुझसे मिल सकते हैं। जब भी मैं कश्मीर में हूँ आए मिले मुझसे, और जितना हो सके मैं उनके लिए जो भी कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड को न सिर्फ एज एन एक्टर बल्कि एज एन टेक्नीशियन, एज एन एडिटर, एज अ DOP, एज एन लाइट मास्टर, और जो भी इसके साउंड इसके जो पार्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हम कल को कह सके कि हाँ वी हैव एवरीथिंग इन कश्मीर। तो ऑलवेज वेलकम, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन। कभी भी आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, और मुझसे जो बनता है मैं उनके लिए करने। सर आखिर में आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। न्यू फिल्म पॉलिसी के हवाले से आप कश्मीर को 5 साल के बाद कहाँ पे देखते हैं? देखिए सर, फिल्म पॉलिसी तो मैं ये कहूँगा कि मैं उसमें थोड़ा सा डाउट्स हैं मुझे कि किस तरह से होगा, क्योंकि वो लॉबरेट नहीं हुआ है प्रॉपरली। जहाँ तक फिल्म पॉलिसी का जो मेन इशू है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ शूट करने के लिए फैसिलिटीज़, वो बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम दैट। उनके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, बहुत हर चीज़ रखी जाएगी, इवन इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन जहाँ तक रीजनल सिनेमा का मैं बात करूँ तो उसमें अभी कुछ एलॉबरेट नहीं हुआ, लेकिन अपनी तरफ से एज एन फिल्म मेकर मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। और अगले 5 साल में मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, अगले 5 साल में नो डाउट इंशाल्लाह हमारी एक पहचान होगी एज एन रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये मेरा पूरा यकीन सा है मेरे मन में। इंशाल्लाह। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, आप नाजरीन तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ कश्मीर की वो एक शख्सियत थी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री को कहे, हर एक में अपना बहुत ही बड़ा एक मुकाम हासिल किया है। हुसैन खान एक ऐसा नाम है जो ना सिर्फ कश्मीर में मशहूरियत हासिल कर चुका है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के साथ जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे भी हुसैन खान का जो चर्चा है, जो नाम है, जो मशहूरियत है, जो इज़्ज़त है, वो बालाई तर है। और ना सिर्फ ये एक हमारे एक कश्मीर के जो है शख्स हैं जिनकी मशहूरियत है, लेकिन इनकी वजह से पूरे कश्मीर का नाम जो है आसमान छू रहा है। हम उम्मीद करते हैं, जैसा हुसैन साहब ने कहा, कि 5 साल तक ये जो इनका एक रहा है, जो स्ट्रगल का एक पीरियड रहा है, मेहनत का एक तरीका रहा है, 25 साल तक कहीं पे ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि 25 साल एक बहुत ही लंबा वक्त है। 25 साल तक फोकस रहना किसी चीज़ को लेकर, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये 25 साल तक हमने ये मुकाम हासिल किया है तो उम्मीद है कि जो हमारे आने वाले जो 5 साल है उसमें हम आसमान की जो ऊंचाइयां हैं उनको छुएंगे। आज की हमारी मुलाकात थी हुसैन खान के साथ, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते हम फिर से कोई ना कोई ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू कराए, मुलाकात कराए, जिन्होंने हमारे कश्मीर का नाम बहुत ऊंचा किया है। कैमरामैन आरिफ डार के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।